नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है निर्दोष बालियान कोच साहब हैं। तो जिला मुजफ्फरनगर के सोरम में इनका अखाड़ा है, उसे ये संचालित करते हैं और बहुत लंबे समय से एक तरह से कह सकते हैं कि जिला मुजफ्फरनगर की जो कुश्ती की जड़ें थी उनको ये संभालने का काम कर रहे हैं, सिंचित करने का काम कर रहे हैं। तो आज निर्दोष जी से इनके बारे में जानेंगे विस्तार से। तो पहलवान जी, आप पहले तो अपने जन्म के बारे में बताओ, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा गांव जी सोरम के पास ही गोयला गांव है। अच्छा, गोला गांव। हाँ जी, 1991 में आपका जन्म है। हाँ जी। और माता पिताजी मेरे कृषक है, खेती करने वाले हैं। माता जी गृहस्थ जीवन जी है। और 3 भाई बहन है, एक छोटा भाई था और एक बहन है छोटी। तो ये तो मेरी पारिवारिक परिचय है। ठीक। तो सबसे शुरू में आपने कैसे फैसला किया कि भाई चलो कुश्ती करो? कुश्ती में आपने पहलवानी करी और लड़ी कुश्ती आपने? हमारे गांव में बहुत लगभग 50 साल से खड़ा चलता है। सोरम? हाँ, गोयला में। अच्छा, गोला में। और हमारे गांव में इंटरनेशनल भी पहलवान भी है, धीरज पहलवान भी है, ज्ञानेंद्र पहलवान भी है। या हमारे गांव से और भी बहुत सारे पहलवान भी अच्छे जो दंगल में लड़े, आर्मी में भर्ती हुए। तो गांव में अखाड़ा चलता था। तो जब छोटे थे तो देखने के लिए जाते थे, गाँव के बीच में ही अखाड़ा था। तो देखते देखते शौक हो गया। तो गुरु जी ने कहा भाई पहलवानी करोगे? मैं कहा हाँ जी। मेरे गुरु जी कौन थे वहाँ पे? श्री बलवीर सिंह जी थे हमारे गुरु जी। तो मैं एक बार गर्मी की छुट्टी हुई तो समझो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ थी। तो मैंने सोचा भाई छुट्टी होगी तो मैं दिल्ली चला जाऊँ। तो मैं सुभाष पहलवान जी का अखाड़े में दिल्ली चला गया। वैसे गया तो था मैं छुट्टी, हाँ, 1 महीने की प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां पे मैंने देखा कि जो स्पोर्ट कॉलेज की डाइट है, जो अखाड़े की डाइट है, उसमें बहुत अंतर था। तो मैंने फैसला किया कि मैं अभी स्पोर्ट कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मैं अखाड़े की ही पहलवानी करूंगा। अखाड़े की जो डाइट थी वो ज्यादा थी तगड़ी? हाँ जी। तो देखने में तो जो आप लिखित में देखोगे कि भाई अंडा मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, दलिया मिलेगा, सुबह नाश्ते में स्पोर्ट कॉलेज में ये मिलेगा, हफ्ते में 3 दिन पनीर मिलेगा, देखने में वो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। लेकिन वो इतनी अच्छी डाइट नहीं होती जो देसी अखाड़े की डाइट है, इसलिए डाइट तो वही। उसके बाद में फिर कैसे विचार आया कि चलो अखाड़ा खुल ले जाए? और जब मैं गोरखपुर में था तो मेरी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 14-15 साल की उम्र में। कई बार आभास होता था कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं अकेला था। कि एक इस तरह की संस्थाएं हमारे साथ हो। ऐसे तो मैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ हमें सोते का व्यवहार होता है। चाहे वो न्यायपालिका का हो, भाई उधर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या राजधानी लखनऊ की हो, या पढ़ाई की हो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा वहाँ भी है, हमारे यहाँ भी कम है। और चाहे वो खेल में भी हो। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की सुविधा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले से ही कम थी। तो मेरा एक मन था कि हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छी अकेडमी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद में आप ये मान के चलो आपने एक तो मंसूरपुर चलाया जी। पहले तो राष्ट्रीय इंद्रपुर शाहपुर में चलाया राहुल जी का जी। उसके बाद में फिर आपने मंसूरपुर चलाया और उसके बाद में फिर सोरम में किया। हाँ, फिर मेरी जो इच्छा थी वो वैसे तो मैंने उनसे पहले ही कहा था मंसूरपुर की आप स्कूल में न खोलिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे भी आते हैं, लड़की भी आती है, टीचर भी आते हैं और रिसर्च भी वहाँ रहते हैं। हॉस्टल अगर रहेगा तो थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। कितना भी आप अनुशासन अच्छा रखे कि जहाँ बच्चे रहेंगे थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो मेरी इच्छा थी कि सेंटर ऐसी जगह हो जहाँ आसपास कोई बसावट ना हो, साफ सुथरी हवा हो, पानी हो। तो फिर ये तीसरी जगह जो सोरम थी ऐसी जगह है। सोरम में किस सन में स्थापित किया? ये 2018 में आ गए थे मार्च में। अच्छा, 2018 में सोरम में स्थापित किया जी। और जिस समय स्थापित किया था उस समय कितने बच्चे आए थे? बच्चे तो लगभग जितने भी मंसूरपुर थे शुरुआत से ही 50-55 यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे कितने मेडल आपके बच्चों ने दिए? लगभग 10-15 नेशनल के मेडल होंगे। 2 बड़ा के इंटरनेशनल भी है, गौरव बालियान है, विवेक सिंह है, मथुरा के अंडर 15 में पिछले बार एशिया में गोल्ड मेडल आया। अच्छा। और अंडर 15 में किस वजन में वो 75 किलो। 75 किलो में। हाँ जी। उसका क्या नाम जी? विवेक सिंह मथुरा। हाँ जी। तो आने वाले समय में और भी बच्चे आएंगे। समस्या थोड़ी सी ज्यादा होगी। एक तो बच्चे ज्यादातर मेडिसिन की तरफ, उसको मेडिसिन बुरी नहीं है, देखो कि प्रोटीन विटामिन बच्चे को चाहिए। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी है कि अच्छी क्वालिटी की। हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा मिलावट है, बहुत ज्यादा इस चीज की बहुत परेशानी है। बच्चों के पास पैसे आर्थिक रूप से कमजोर है तो बहुत अच्छी चीजें वो नहीं ले पाते। तो पैसे की तंगी के कारण में हल्की चीजें, उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा शरीर में होता है। इसके और ये जो ये इंजेक्शन वगैरह ये कितने खतरनाक है? ये तो ये मान ले इंसान को इंसान ही नहीं छोड़ते एक तरह से।
खत्म ही कर दें। हाँ, ये तो बच्चा भी और गार्जियंस भी थोड़ा प्रेशर लेना शुरू कर वे देते हैं। सोचा कि कुछ करें। गार्जियंस कहता है तेरे को 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, बच्चा सोचता है यार तेरे साथ वो अच्छा हो गया। क्योंकि सबकी नस्ल अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, कि दोनों के भी लिए, हाँ, दोनों दबाव के ना लिए, दे। टीचर के लिए भी है, कोच के लिए भी है। लेकिन कोच क्या है कि स्थिति से गुजर चुका है, कोच फिर भी उसको नॉर्मल कर लेता है। उसको कभी कभी बीच में उसको प्रेशर आता है, वो कह देता है, बच्चे को धमका देता है या तेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो बेकार हो, लेकिन वो अगले टाइम में 1 दिन बाद 2 दिन बाद कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन गार्जियंस को क्या है कि और बच्चे को क्या लगता है 18 से 22 के बीच में, क्या तू बढ़ नहीं पाएगा, पता नहीं तू बनेगा खिलाड़ी या नहीं बनेगा। इस दुविधा से हमेशा ही ऊपर रहना है। आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं 101% मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं बनूंगा। कभी भी नेगेटिव विचार थॉट्स में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और बेस्ट परफॉर्मेंस भी इंडियन जो प्लेयर है वो 25 से 32-35 के बीच ही सबसे ज्यादा देखता है। हाँ। तो दोस्तों, ये थे निर्दोष बालियान जी, जो लगातार जिला मुजफ्फरनगर की कुश्ती को एक तरह से संजीवनी बूटी देने का काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार।